हमें कॉलेज के सेकंड डे ही बता दिया था कि डीएसए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने डीएसए कर लिया, तुमसे डीएसए हो गया, तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। 12 एलपीए तो मिनिमम मान के चलो, इतना तो तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगा अगर तुम्हें डीएसए आता है। कट टू शॉर्ट, थर्ड ईयर में जब पहली कंपनी आई, इंटर्नशिप के लिए आई थी, सब अपना डीएसए करके पहुंचे हुए हैं और उस कंपनी ने हमारे कॉलेज को फीडबैक दिया कि आपके कॉलेज के बच्चों को बस डीएसए आ रहा है, वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ज़्यादा आंसर नहीं कर पा रहे। हमें लग रहा है कि अभी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी और वर्क किया जा सकता है, बट समहाउ डीएसए बहुत अच्छा है आपके बच्चों का। तो आप इस चीज़ पे भी अपने बच्चों को बताइए। एंड पूरी क्लास शॉक्ड थी कि भाई मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा, सब कुछ करा, फिर भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप डीएसए में एवरेज हो, क्या तब भी तुम्हारी नौकरी लग सकती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी सोलंकी एंड आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्या हमें एक डिसेंट 24 एलपीए की जॉब मिल सकती है अगर हम डीएसए में थोड़े एवरेज है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन सीखना। तुम इंटरव्यू में जाते हो, अगर तुम बिना बोले, बिना अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, तुम सिलेक्ट नहीं होगे। तुम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हो, कैसे एक एक स्टेप पे अपने इंटरव्यूअर को वॉक थ्रू करते हो कि तुम इस अप्रोच तक कैसे पहुंचे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जब तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे ना अपने इंटरव्यूअर को, तब तुम जाके सिलेक्ट होगे। मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो डीएसए में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत एक्सट्रीम अच्छे थे, एंड कुछ बच्चे जो डीएसए में एवरेज थे बट दे हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। उनके पास ऐसा था कि इंटरव्यू से वो अच्छे से बात कर पा रहे थे, अच्छे से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। एंड जो बच्चा डीएसए में बहुत अच्छा था वो हेजिटेट कर रहा था, वो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, एंड उसकी वजह से उसका नहीं हुआ एंड जो एवरेज था उसका हो गया, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे थे अपनी अप्रोच को। एंड इस चीज़ को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक इंटरव्यूज़। मॉक इंटरव्यूज़ दो, मॉक इंटरव्यूज़ लो। जितना तुम देखोगे कि कैसे कैसे अप्रोच को बताना है, समझाना है। अगर तुम्हारे पास कोई भी मान लो पर्सन है ही नहीं जिसके साथ तुम मॉक इंटरव्यू कर सकते हो, या कोई तुम्हें प्लेटफॉर्म नहीं पता है, तो जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना लीड कोड को, लीड कोड पे उसको बोल बोल के सॉल्व करो कि ओके नाउ विल डू दिस, आई विल टेक एन एरे, ये वो ऐसे ऐसे करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सारी चीज़ें खुद ही बोल बोल के सॉल्व करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कुछ चीज़ें जो होती है ना कि वर्ड स्ट्राइक नहीं करता एक्सप्लेन करते टाइम, तो वो चीज़ें तुम्हारी प्रैक्टिस के साथ अच्छे से डेवलप होगी और तुम आराम से वर्ड्स का कभी तुम्हें कमी नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। सेकंड थिंग जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है सीएस फंडामेंटल्स। सीएस फंडामेंटल्स ऐसी चीज़ है जिससे इंटरव्यू तुमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा ही। तुम्हारा ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसे तुम्हें प्रिपेयर करना ही है। बहुत ज़्यादा हायर चांस होते हैं कि तुमसे उनके क्वेश्चंस पूछे जाएं। इसलिए मैंने एक वीडियो भी निकाली थी जिसमें मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स की शीट बताई थी कि तुम्हें क्या क्या फॉलो कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है। इंटरव्यू में उस शीट्स के अलावा कोई और क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे तुमसे, क्योंकि उसमें मैंने वही क्वेश्चंस डाले हैं जो जनरली पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट्स में। अगर तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं या फिर इंटर्नशिप्स करी हुई है तो उनको अपने रिज्यूमे में बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी तुम स्टार्टअप्स में अप्लाई करते हो। अब मान लेते हैं मैं कंपनी हूँ, मुझे एक फ्रंट एंड इंजीनियर चाहिए। एक बच्चा है जिसको डीएसए आता है और एक बच्चा है जिसको डीएसए ठीक ठाक आता है और उसको फ्रंट एंड भी ठीक ठाक आता है, तो मैं उस फ्रंट एंड वाले को सेलेक्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहूँगी कि जब वो पर्सन जॉब करे या इंटर्नशिप करे तो मुझे उसकी मिनिमम हैंड होल्डिंग करनी पड़े, वो खुद से चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख सके और आगे मेन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करें। और मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर मुझे 2 स्किल्स आते हैं, मान लेते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड, तो मैं 2 अलग अलग रेज्यूमे बनाऊंगी, बैक एंड का अलग और एक फ्रंट एंड का। और चाहती हूँ अगर मैं चाहूँ तो एक फुल स्टैक का भी बना सकती हूँ, ताकि फ्रंट एंड वाली अपॉर्चुनिटीज़ में फ्रंट एंड वाला रिज्यूमे से अप्लाई करना है, हमें बैक एंड वाली अपॉर्चुनिटीज़ में बैक एंड वाले रिज्यूमे से, तो इससे आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस जो होते हैं, कि इंट्रोडक्शन देना अपना, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, तुम्हारी वीकनेस, ये मतलब तुमने कोई चैलेंज फेस किया है रिसेंटली, वो सारी चीज़ें तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर करके चलना इंटरव्यू में। क्योंकि तुमसे अगर मान लेते हैं इंट्रोडक्शन पूछते हैं और तुमने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर नहीं करा, तुम थोड़े से मतलब घबरा जाओगे, तुम इधर उधर कोई चीज़ बोल दोगे और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा और वो तुम्हारे इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग से ही अच्छी जाती है ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ पे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और तुम उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने लेजिट देखा है कि डीएसए राउंड में भी मुझसे पूछा गया है कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है, जबकि
मुझे उस टाइम पे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बिकॉज मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी तो मुझे आंसर्स पता थे। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ बिहेवियर क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊं कि उनका कैसे आंसर करना है, तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। 5th पॉइंट वुड बी दैट यू शुड नेवर गिव अप इन योर इंटरव्यूज़। कभी भी ऐसे मत करना कि ठीक है मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, 1 घंटे का इंटरव्यू है और मैंने 30 मिनट्स में बोल दिया कि आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। ऐसे नहीं बोलना है। सीधा कॉन्फिडेंस में अपना जितना दिमाग लग सकता है ना उस 1 घंटे में ट्राई करो, छोड़ो मत, गिव अप मत करो, एंड तक ट्राई करो। अगर उसको तुम्हारा नेवर गिविंग अप एटीट्यूड भी दिखेगा ना तो हो सकता है तुम्हें नेक्स्ट राउंड में पहुंचा दे, ये सोचिए कि भाई इसने अपना 100% दिया इंटरव्यू में, हम इसको एक और इंटरव्यू लेके टेस्ट कर सकते हैं कि क्या पता नेक्स्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व कर सके। एंड एक और चीज़ जो तुम कर सकते हो इस केस में कि अगर मान लेते हैं हम इंटरव्यू में हैं, हमसे नहीं हुआ क्वेश्चन, एंड में अपने इंटरव्यूअर से ज़रूर पूछो कि क्या आप मुझे इसके अप्रोच बता सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना था, एंड ही विल डेफिनेटली टेल यू कि ये ऐसे हो सकता था। और फिर तुम्हें उस चीज़ को बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर करना है। वही हमारा 6th पॉइंट होगा कि तुम्हारी जो भी मिस्टेक्स होती है ना इंटरव्यूज़ में, उनको बैठ के जॉट डाउन करो कि भाई मैं क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस कम है, क्या मुझसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ढंग से बता पाती हूँ मैं, या फिर मैं अपने अप्रोच को नहीं समझा पाती हूँ, या फिर मुझसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, मुझसे लॉजिक नहीं बन पाता है एंड टाइम पे। मेरे से डीएसए के क्वेश्चंस हो जाते हैं बट इंटरव्यू के टाइम पे मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता मुझसे। ये सारी चीज़ें फिगर आउट करो। अगर तुमसे इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यू लैक प्रैक्टिस ऐसे प्रेशर वाले टाइम पे। तो तुम अपने आप के लिए क्या कर सकते हो कि 30 मिनट्स का टाइम सेट करो कि 30 मिनट्स में मैंने क्वेश्चन किया तो किया, नहीं तो मैं 30 या 40 नेक्स्ट 50 मिनट्स तक फ़ोन नहीं चलाऊंगी। ऐसे अपने आप को खुद का प्रेशर क्रिएट करो कि अगर मैंने 30 मिनट्स में नहीं करा है क्वेश्चन तो मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। मैं अपने साथ ऐसे ही करती हूँ जब मुझे कोई भी काम करना होता है, मेरे माइंड को थोड़ा सा प्रेशर मिलता है और मैं उस काम को फटाफट से कर लेती हूँ। तो खुद को प्रेशराइज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, इससे तुम्हें इंटरव्यूज़ का प्रेशर ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा और इंटरव्यूज़ को बहुत आराम से दो। जिस दिन तुम्हारा लक अपॉर्चुनिटी से मीट हो गया उस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। एंड ये नहीं है कि तुम्हें डीएसए में बहुत ज़्यादा एडवांस होना है, बहुत ज़्यादा हाई फाई डीएसए करना है, कोड शेफ पे इतने स्टार्स, इतनी रेटिंग्स होनी चाहिए। नहीं, एक अच्छे लेवल का डीएसए कर सकते हो एंड इन सभी पॉइंट्स पे तुम वर्क करके बहुत अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला है या थोड़ा बहुत भी इससे सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना डीएसए रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग इसको एंड तक देखते हैं, कितने लोगों को ऐसी वीडियो और चाहिए, या फिर आपके पास कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो। मैं जानती हूँ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ इंस्टाग्राम पे, मैं अपना इंस्टाग्राम पे कुछ स्टार्ट भी करूँ, कुछ रील्स बनाऊँ जिससे आपको हेल्प मिले। आपके डाउट्स जो भी हैं जो आपने मेरे Q&A वीडियो के लिए डाले थे वो भी मैं रील्स के थ्रू या फिर स्टोरीज के थ्रू कवर कर सकूँ। तो इससे मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना, आपको मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल यहीं कहीं दिख जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।